पर भी टकराव होते हैं, ये भी हमारे दुख का कारण बनते हैं। कभी कभी हमारे परिवार में, बल्कि मैं तो कहूंगा कई बार हमारे परिवार में कुछ कुछ समस्याएं खड़ी हो जाती हैं और ये भी हमारे बड़े दुख का कारण होती है। कई लोगों को अपना भविष्य बड़ा धुंधला दिखाई देता है और इस कारण से वे एक दुखी जीवन जी रहे होते हैं। और कुछ लोग जो सेवकाई में लगे हैं, सेवकाई में भी परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं और कभी कभी इस समय भी दुखों का सामना करना पड़ता है। प्रियो, महत्वपूर्ण यह है कि हम जीवन में ऐसी विकट परिस्थितियों में पहले पवित्र शास्त्र पर अपने आप को स्थापित कर लें और पवित्र शास्त्र बाइबल के बताए हुए मार्ग पर चलें और फिर हमारे दुख बेहद हल्के हो जाते हैं। मैं आपको फिर एक बार सबोपदेशक की पुस्तक और उसके 3 अध्याय में ले चलता हूं और उसके पहले 8 वचन सुनाना चाहता हूं। यह बड़ा भाग है लेकिन मैं जरूरी समझता हूं इसे सुनाना। आप भी खोल सकते हैं सबोपदेशक का 3 अध्याय और उसके पहले 8 वचन। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो इस आकाश के नीचे होता है, सूर्य के नीचे होता है, उसका एक समय है। हर बात का एक समय है। बाइबल कहती है जन्म का समय है और मरण का भी समय है, बोने का समय है और बोए हुए को उखाड़ने का समय है, घात करने का समय है और चंगा करने का भी समय है, रोने का भी समय है और प्रसन्न रहने का भी समय है, छाती पीटने का समय है और नाचने का भी समय होता है, पत्थर फेंकने का समय होता है और पत्थर बटोरने का भी समय होता है, गले लगाने का समय होता है और गले लगाने से रुके रहने का भी समय होता है, ढूंढने का समय होता है और खो देने का भी समय होता है, बचाकर रखने का समय होता है और फेंक देने का भी समय होता है, फाड़ देने का समय होता है और सिल देने का भी समय होता है, चुप रहने का भी समय होता है और बोलने का भी समय होता है, प्रेम करने का समय होता है और प्रेम न करने का भी समय होता है, लड़ाई करने का समय होता है और मेल मिलाप करने का भी समय होता है। प्रियो, इन सारी बातों का जो सारांश है यह हमें 3 अध्याय के 11वें वचन में मिलता है। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। परमेश्वर ने सब कुछ रचा है। सुख की बातें हैं, दुख की बातें हैं, लेकिन सब कुछ इस तरीके से जमा के रखा है कि अपने अपने समय में सब बहुत अच्छे लगते हैं। प्रियो, साधारणतः हम लोग इस वचन को केवल अच्छी बातों के लिए उपयोग में लाते हैं। यह वचन हम तब याद करते हैं जब कुछ अच्छा बढ़िया सा हो रहा है कि परमेश्वर ने अपने समय में बड़ी सुंदर बात की। लेकिन सबोपदेशक का यह अध्याय हमें स्पष्ट करता है कि परमेश्वर जो सुख का देने वाला है वो दुख का देने वाला है। सुख और दुख आसपास लगे हुए हैं और परमेश्वर इन सारी बातों को बड़े सुंदर समय में होने देता है। मैं आपको 12वें और 13वें वचन में भी ले जाना चाहता हूं और यह बताना चाहता हूं कि बाइबल हमसे कह रही है कि प्रत्येक परिस्थिति में आनंदित रहना है। 12वां वचन, मैंने जान लिया है कि मनुष्य के लिए आनंद करने और जीवन भर की भलाई करने के सिवा और कुछ भी अच्छा नहीं, और यह भी परमेश्वर का दान है कि मनुष्य खाए पिए और अपने सब परिश्रम में सुखी रहे। परमेश्वर की इच्छा यह है कि इन सारी बातों में हमें प्रसन्न रहना है और खुश रहना है। प्रियो, आप चकित हो जाएंगे यदि मैं इस बात को कहता हूं कि समस्या से अधिक परेशानी इस बात की होती है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। दुख के कारण हम इतने दुखी नहीं होते हैं जितना इस बात पर दुख होता है कि हम पर विपत्ति आई है, लोग क्या सोच रहे होंगे, और वो लोगों हमें दुख में और दबाती चली जाती है। हम यह बात भूल जाते हैं कि मनुष्य का जन्म हुआ ही इसलिए है कि वो मुसीबत में से गुजरे।
अय्यूब की पुस्तक खोलिएगा और उसके 14वें अध्याय में आइए और उसका पहला ही वचन देखिए क्या कहता है। 14वां अध्याय और पहला वचन, मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। जो भी मनुष्य जन्म लिया है, इस सूर्य के नीचे प्रत्येक मनुष्यों का एक भाग है और बाइबल कहती है उसके थोड़े से जीवन के दिन भी दुख से भरे हुए हैं। प्रियो, मूसा ने भी बिल्कुल इसी बात का निरीक्षण किया था। मैं आपको भजन संहिता के 90वें अध्याय में लेकर के चलना चाहता हूं और यह अध्याय के आरंभ में देखिए क्या लिखा है। परमेश्वर के जन मूसा की प्रार्थना। भजन संहिता 90 जो है यह मूसा की प्रार्थना है और उसके लिए लिखा है परमेश्वर का जन है। अब मैं आपको 90वें अध्याय का 10वां वचन पढ़कर बता रहा हूं। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं और चाहे बल के कारण 80 भी हो जाएं तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक होता है। हमारी आयु चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो जाए, मूसा की इस प्रार्थना में हम ये पाते हैं कि वो कह रहा है ये तो दुखों से भरा जीवन है। अब आप मुझे इस प्रश्न का जवाब दीजिए, क्या मूसा विश्वास में कमजोर था? क्या वो परमेश्वर की पहचान में कमजोर था? ऐसा बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर ने मूसा से तो इस तरीके से आमने सामने बात किया जैसा और किसी से भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी मूसा इस बात को स्पष्ट कर रहा है, अपनी प्रार्थना में इस बात को रखता है कि मनुष्य का जीवन दुखों से भरा हुआ है। और यही आज का हमारा पाठ भी है कि ऐसा ना सोचे कि हमारे जीवन में हमको लगातार खुशियां ही मिलते रहेगी। लेकिन फिर भी मूसा की इस प्रार्थना में मैं 15वें वचन में देखता हूं कि वो सुख और दुख के बीच में एक संतुलन बनाए हुए रखना चाहता है। 15वें वचन में देखिए क्या लिखा है। जितने दिन तूने हमें दुख दिया है, परमेश्वर से प्रार्थना है कि हे परमेश्वर, जितने दिन तू हमें दुख देता आया और जितने वर्ष हम क्लेश भोगते आए हैं उतने ही वर्ष हमको आनंद दे। सुख और दुख के बीच में यह संतुलन की बात कर रहे हैं। हम लोगों का जो जीवन है यह सुख और दुख के बीच में ही चलता रहता है। प्रियो, यदि पुराने नियम में आप अन्य प्रभु के संतों को भी देखेंगे तो आप पाएंगे उन्होंने भी सुख और दुख के बीच के इस संतुलन को समझ लिया था। मैं आपको विलाप गीत की पुस्तक में लेकर के चलना चाहता हूं। उसके 3रे अध्याय के 38वें वचन में देखिए क्या लिखा है। विपत्ति और कल्याण क्या दोनों परम प्रधान की आज्ञा से नहीं होते? यानी सुख जो आ रहा है परमेश्वर की दे रहा है और हमारे जीवन में विपत्ति भी जो